पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमें। सबको जय यीशु। प्यारे मित्रों, गहराई बाइबल अध्ययन श्रेणी द्वारा प्रभु के साथ मिलजुल कर एक प्रार्थना में आशीष पाने के लिए प्रभु हमको यह प्रबंध किया, ये मीडिया द्वारा। इसलिए हम मिलजुल कर ये वचन स्वीकार करने के लिए, वचन पर विश्वास करते हुए प्रार्थना करने के लिए और ये वचन मनन चिंतन करते हुए प्रभु से आशीष पाने के लिए प्रभु हमें बुला रहे हैं। इसलिए प्रभु के नाम से सबको हार्दिक स्वागत है। आइए हम मिलजुल कर प्रार्थना करेंगे। आज ये संदेश धनी युवक के बारे में पिछले भाग में हम कुछ इसके विषय में मनन चिंतन किया और सेकंड पार्ट वो धनी युवक कैसे प्रभु के आगे आया और कैसे वो लौट गया, कितने दौड़ते हुए वो आया और घुटने टेक कर आराधना करते हुए भाई भक्ति से अभी संबोधना किया, भले गुरु। इतना अच्छा से आया है और प्रार्थना किया है, लेकिन वो युवक, ये युवक के झेड़नी मतलब उसका सफर, वापसी सफर कैसे थे। प्रिय मित्रों, हम पढ़ते हैं पद संख्या अध्याय 10, मार्कुस अध्याय 10 पद संख्या 22। यह सुनकर उसका चेहरा उत्तर गया मतलब प्रसन्न नहीं है। काइन से प्रभु ने पूछा था, ईश्वर ने एक सवाल पूछा, क्यों आपका चेहरा उत्तर गया है, प्रसन्न नहीं है, अप्रसन्न होकर। प्रिय मित्रों, ऐसे इतने उदास, इतने उत्साही और इतने उत्साह से दौड़ते हुए आया, लेकिन वो उत्तर गया उसका चेहरा और बहुत उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। प्रिय मित्रों, यहाँ यीशु के पास आकर सब लोग आशीष पाया है, अनुग्रह पाया है, छुटकारा पाया है, चंगाई पाया है। ऐसे अनुग्रह कितने लोग पाया है, लेकिन इसमें एक व्यक्ति प्रभु से प्रार्थना करते हुए उसका चेहरा उत्तर गया और उदास होकर चला गया। कॉन्फ्लिक्ट, इतने विपरीत घटना है। मतलब प्रभु के पास दुखी लोग, पापी लोग, रोगी लोग प्रभु के पास आकर छुटकारा और चंगाई अनुग्रह पाया और प्रार्थना जो करते हैं और प्रभु से नया आशीष के लिए, आशीष के बातों वो पूछते हैं, लेकिन यह सुनकर, प्रभु के ये वचन सुनकर, प्रभु के ये संदेश सुनकर चेहरा उत्तर गया और उदास होकर चला गया। ये दुखमय बात है। प्रिय मित्रों, ये बात हम भी ये अच्छा से गहराई में हम भी समझना चाहिए। मतलब कितने लोग प्रभु के पास आकर ऐसे उत्साह नष्ट हो गए हैं और प्रभु के पास आकर उत्तर नहीं मिला है, और प्रभु के पास आकर कितने ये निराशा में कितने प्रयत्न किया, कितने प्यार किया और कितने विश्वास किया, कितने उपवास किया और कितने भलाई किया, लेकिन मेरे जीवन में असफलताएं, पराजय, दुख और संकट, विपत्तियां, कठिनाइयां, समस्याएं। प्रिय मित्रों, हम भी ऐसे विश्वास नष्ट हो, हमारे विश्वास ऐसे नष्ट हो जाते, हम भी ऐसे स्वभाव, ऐसे आदत हमारे जीवन में ऐसे हम भी प्रकट करते हैं। इसलिए ये हम गहराई में मनन चिंतन करने का एक विषय है। धन की जोखिम, नेक्स्ट भाग, धन की जोखिम एक सूचना है। जोखिम, ये खतरनाक बात, ये हम प्रभु हमें सिखाते हैं। मतलब ये युवक पहले आज्ञा, दूसरा आज्ञा, तीसरा आज्ञा, इसके विषय में प्रभु नहीं कहा है। मुझे प्यार करो, सबसे अधिक ईश्वर को प्यार करना, विश्राम दिन
पवित्र मनाना और प्रभु का नाम व्यर्थ नहीं मानना, ये 3 आज्ञाओं के बारे में प्रभु क्यों नहीं कहा है? प्रिय मित्रों, यह ईश्वर और हमारे जीवन में ईश्वर और ईश्वर के विरुद्ध हम सोच रहे हैं शैतान, लेकिन यह हम शैतान के बारे में नहीं। हमारे जीवन में ईश्वर के विरुद्ध क्या बात है, अच्छा से ये विषय यीशु हमें सिखाते हैं, लेकिन हम इसमें ज्यादा ध्यान नहीं देता है। मतलब मत्ती का सुसमाचार ये विषय में सिखाया है, ईश्वर के विरुद्ध कौन है, हमारे शत्रु। ईश्वर के विरुद्ध हमारे शत्रु कौन है? मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या अध्याय 6 चैप्टर 6 पद संख्या 24। कोई भी दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। वह या तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम करेगा, या एक का आदर और दूसरे का तिरस्कार करेगा। तुम ईश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। ईश्वर के विरुद्ध हमारे जीवन में हमारे बाधा, और ईश्वर के विरुद्ध हमारे शत्रु कौन है? धन संपत्ति। हम प्रिय मित्रों, इसलिए ये ईश्वर को प्यार करने में हमको बाधा यही है, ईश्वर को प्यार करो, लेकिन हमारे बाधा यह है धन संपत्ति। बहुतेरे लोगों के विषय में ये जटिल कंफ्यूजन है। मतलब ऐसा है तो हम सारे संपत्ति, अपने घर, ये जमीन, वो सब बिक्री करना और बेच कर और जंगल में जाकर वहां रहना पड़ेगा, ऐसे सोचते हैं। प्रभु यह नहीं चाहते हैं। प्रभु क्या चाहते हैं प्रिय मित्रों? इसलिए ये विषय हम हमारे जीवन में ईश्वर के विरुद्ध हमारे शत्रु धन है, शैतान के बारे में नहीं। शैतान नहीं, धन। इसलिए धन ये कैसे समझना है? इसलिए मत्ती का सुसमाचार ये पहाड़ की भविष्यवाणी, इसमें प्रभु ईश्वर के राज्य के विषय में प्रशिक्षण, सबसे पहले घोषणा यह था दरिद्रता के विषय में प्रभु सबसे पहले सिखाया। और दरिद्रता, ये स्वर्ग राज्य के बारे में, ये दरिद्रता, जो दरिद्र है वो धन्य है। जो दरिद्र है, लूक अध्याय 6 पद संख्या 20 में, धन्य हो तुम जो दरिद्र हो, स्वर्ग राज तुम लोगों का है। दरिद्र बन जाओ। मत्ती का सुसमाचार ये विषय प्रभु स्टार्टिंग स्वर्ग राज में प्रवेश करने के लिए सबसे पहले स्वर्ग राज का नियम यह है, दरिद्र जो अपने को, धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज उन्हीं का है। अपने को दीनहीन, मतलब यह है प्रिय मित्रों, यह अच्छा संदेश। एक दरिद्र व्यक्ति मतलब जो धनी है, मतलब शिशु, एक बच्चा कैसे माँ बाप को आदर करते और विश्वास करते हैं, रिसीव माँ बाप से रिसीव करते हैं। स्वर्ग राज्य में ऐसा है। इसलिए स्वर्ग राज्य में बच्चों का मनोभाव मतलब रिसीविंग माइंड,
मेरा अपना कुछ भी नहीं है, ये सब मेरे माँ बाप दिया है। ऐसे एक व्यक्ति अपने घर में, अपने जमीन में, अपने धन संपत्ति में, ये मेरा अपना नहीं है, ये मेरे स्वर्गीय पिता ईश्वर ने दिया है, ये ईश्वर से। इसलिए ये विषय और बहुत गहराई में हम समझते हैं तो यहाँ हमारे जीवन में शांति आएगा। बड़े छुटकारा, जीवन में इतने बड़ा छुटकारा, ये सच्चाई हम समझने पर, ये सच्चाई हम समझने पर हम कितने अनुग्रह, जीवन में कितने अनुग्रह का स्रोत है प्रिय मित्रों। ये हमारे जीवन में हमारे प्रभु हमारे जीवन के लिए, हमारे आशीष के लिए सब कुछ वो प्रदान किया है। लेकिन ये जमीन मेरा है, ये मकान मेरा है, बड़ा मकान मेरा, और मैं उन लोगों से ज्यादा अच्छा हूँ और मैं धनी हूँ। प्रिय मित्रों, ये मेरा अपना नहीं, ये मैं दरिद्र हूं। इसलिए प्रभु को मानना, मैं रिसीव किया है, प्रभु ने दिया है, लेकिन यह प्रभु का है, प्रभु ने दिया है, लेकिन मेरा अपना नहीं है, यह प्रभु का है। आत्मा में दरिद्रता, दरिद्र, दीनहीन, मैं दीनहीन। प्रिय मित्रों, यह समझने पर हमको यीशु हमारे जीवन में, ये धनी युवक के जीवन में प्रभु नहीं, ईश्वर नहीं, यीशु नहीं है। वो यीशु से मांगते हैं, सवाल पूछते हैं, लेकिन यीशु को नहीं अपनाते हैं, यीशु पर उसका विश्वास नहीं है। इसलिए मेरे पीछे आओ, तुम भले, मुझे क्या कहा है, भले गुरु, भले केवल ईश्वर है, मैं भले गुरु, मैं भले गुरु हूं। आप लोग आप ऐसे विश्वास करते हैं तो भले गुरु ईश्वर है, मेरे पीछे आओ, मैं ईश्वर हूं। वो नहीं चाहते हैं, वो यीशु के पीछे आने के लिए वो तैयार नहीं है। इसलिए वो विश्राम के दिन भंग करते हैं, आज्ञा भंग करते हैं, प्रभु का नाम व्यर्थ से, व्यर्थ रीति से वो यूज करते हैं। ईश्वर को वो प्यार नहीं करते, क्योंकि उसका प्यार सबसे ज्यादा, उसका प्यार धन, धन। इसलिए धन, इतने धन संपत्ति हमारे जीवन में कितने जोखिम है। इसलिए एक बात की कमी यह है, एक बात की कमी, एक बात आपको कमी यह है, क्या है, आपको यीशु नहीं है। बाकी सब आज्ञाओं पालन करते हैं, एक कमी में वो यीशु है। प्रिय मित्रों, इसलिए हम एक नाम में काफी है, वो यीशु है। यीशु वो मेरे इसलिए प्रिय मित्रों, यीशु मेरे जीवन में वो मेरा चरवाहा, मेरा रखवाला, किसी बात को कमी नहीं है। बहुत लोग जमा करते हैं और इकट्ठे हुए कितने बातें, हम वो बड़ा मकान और बड़े ऐसे धनी आदमी है, बड़ा पोजीशन है, लेकिन यीशु नहीं है। इसलिए प्रिय मित्रों, ये समझने के लिए, और प्रभु ये बड़ा बात हमें धन संपत्ति के विषय में, लूकस का सुसमाचार इसके विषय में गहराई में हमें सिखाते हैं। कितने उदाहरण, धनी आदमी और लाजर। धनी आदमी मृत्यु के बाद शोधगात, ये अग्नि में, और ये दूसरा उदाहरण सक्केऊस, वो धनी आदमी है, लेकिन वो आनंद जीवन और आनंद उसने पाया है। उसको छोड़ने के लिए, वो सब छोड़ने के लिए, अपने धन संपत्ति, वो मेरा ईश्वर दिया है, मेरा ईश्वर मेरे लिए, मेरे जीवन में सबसे बड़ा है। इसलिए वो क्या किया, जल्दी से जल्दी वो दौड़ते हुए आया और सब दरिद्रों को देने के लिए। कारण क्या है, ये दरिद्र कैसे बन गए, दरिद्र कैसे एक दरिद्र बन गए हैं।
प्रिय मित्रों, वो ईश्वर का संतान है। मेरे लिए, मेरे जीवन में इतना धन संपत्ति दिया वो दूसरों को देने के लिए, इसलिए मेरे धन संपत्ति द्वारा मैं दरिद्रों को मैं मदद करने के लिए, देने के लिए प्रभु मुझे नियुक्त किया है। वो दरिद्र, इसलिए जक्केउस अभी स्वर्गीय ईश्वर पर पूर्ण भरोसा रखा है। मैं दरिद्र हूँ, मैं दीनहीन हूँ, दूसरों के लिए मेरे जीवन के एक धन संपत्ति मेरा अपना नहीं है, ईश्वर के प्रति ये दरिद्रों के लिए वो देना है। ओ प्रभु ने कहा आज इस घर में आनंद का आगमन हुआ है। लेकिन यह उदाहरण में एक धनी युवक, यही धनी युवक उसका चेहरा उतर गया, बहुत उदास होकर चला गया है। मार्कुस का, ये लूकस का सुसमाचार का अध्याय 16 में, कोई भी सेवक दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि या तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम करेगा, या एक का आदर और दूसरे का तिरस्कार करेगा। तुम ईश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। इसे उदाहरण द्वारा प्रभु ने स्वर्ग राज्य के नियमों में सबसे बड़ा स्वर्ग राज्य के बारे में कहा। स्वर्ग राज्य निकट आ गए हैं, मतलब यीशु निकट है। विश्वास करो, यीशु पर विश्वास करो। स्वर्ग राज्य प्रदान करते हैं हमारे लिए, बंधन वो दूर करते हैं। यीशु पर विश्वास करो, पश्चाताप करो। लेकिन इसका नियम क्या है? सबसे बड़े प्रभु ये मत्ती का सुसमाचार, ये स्वर्ग राज्य के बारे में प्रशिक्षण के समय कैसे सिखाते हैं? सबसे पहले अपने को, सबसे बड़ा, सबसे प्रथम अपने को दीनहीन। वहां आशीष है, बड़ा अभिषेक है। इसलिए फरीसियों का लोभ, ये बड़ा खतरनाक बात है। लोभ मनुष्यों के आगे हमको महत्व, हम बड़ा धनी है तो ऐसे बड़ा धनी के बारे में हमारे चारों ओर से लोग, हमारे साथी लोग हमें मानते हैं। इसलिए इसके विषय में हम ईश्वर को नष्ट करते हैं सबसे ज्यादा, धन के पीछे, धन संपत्ति के पीछे। इसलिए इब्रानियों का नाम संत पौलुस का पत्र, इसलिए इसके विषय में हम कैसे आशीर्वाद से अलग हो जाते हैं, आशीर्वाद कैसे हम भंग करते हैं। ये शैतान नहीं, ये धन, शैतान से नहीं, धन संपत्ति द्वारा। इसलिए आप लोग, इब्रानियों का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 13 पद संख्या 5, आप लोग धन का लालच ना करे, जो आपके पास है उससे संतुष्ट रहे। कितना है आपके पास, उससे संतुष्ट रहे, क्योंकि ईश्वर ने स्वयं कहा है, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमको कभी नहीं त्यागूंगा। इसलिए हम विश्वास होकर यह कह सकते हैं, प्रभु मेरी सहायता करता है, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। इसलिए प्रिय मित्रों, धनी होगा हमारे दृष्टि में धनी और दरिद्र। कुछ लोग हमारी दृष्टि में दरिद्र है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि में वो धनी, मतलब अपने जीवन में प्रभु पर भरोसा नहीं, और दूसरे धनी लोगों को देखने पर उसके अंदर ईर्ष्या है। ओ प्रभु, मैं ऐसे दरिद्र, तो दूसरों को आप इतने बड़ा मकान दिया, इतने बड़ा जॉब दिया, इतने पैसा है उसका आगे, उसके हाथ में कितने और ये वो शक्ति है, लेकिन मैं तिरस्कृत हो गए हैं, मैं दरिद्र। ऐसे अंदर दुख है, निराशा है। प्रिय मित्रों, आत्मा में दरिद्रता मतलब प्रभु पर पूर्ण भरोसा रखना है। इसलिए कितने छोटा मकान होगा, कितने बड़ा आर्थिक तनाव होगा, लेकिन मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर, वो मेरे लिए काफी है, यीशु मेरे लिए काफी है। वो
आध्यात्मिक दृष्टि में स्वर्ग राज्य प्राप्त करने के लिए वह योग्य है। इसलिए प्रिय मित्रों, दरिद्र कौन है, धनी कौन है, और स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए यह सीखना चाहिए। भक्ति के अवश्य बड़ा लाभ होता है, किंतु केवल उसी को जो अपनी धन संपत्ति से संतुष्ट रखता है। हम ना तो इस संसार में कुछ अपने साथ ले आए और ना यहाँ से कुछ साथ ले जा सकते। यदि हमारे पास भोजन वस्त्र है तो हमें इससे संतुष्ट रखना चाहिए। जो लोग धन बटोरना चाहते हैं वे प्रलोभन और फंदे में पड़ जाते हैं और ऐसी मूर्खता पूर्ण तथा हानिकार वासनाओं के शिकार बनते हैं, जो मनुष्यों को पतन और विनाश के गर्त में धकेल देती है। क्योंकि धन का लालच सभी बुराइयों की जड़ है। उसी लालच में पड़कर कई लोग विश्वास के मार्ग से भटक गए और उन्होंने बहुत सी यंत्रणाएं झेली। इसलिए यह युवक उदास होकर चला गया। यीशु के पीछे नहीं, यीशु नहीं है। भाई मित्रों, हम ये सब बिक्री करने का, ये पूरा बेच कर और जंगल में जाने का जरूरत नहीं है। यीशु चाहिए मेरे जीवन में। कितने बड़ा फैक्ट्री और कंपनी मैनेजर होगा और बड़ा मालिक होगा, लेकिन मेरा ईश्वर, मेरा प्रभु, वो मेरा मालिक है। इसलिए दाऊद राजा नाचते हैं, स्तुति और आराधना करते हैं, उस समय उसका वस्त्र कपड़ा पूरा निकल गया है। सब लोग राजा के साथ नाचते हुए स्तुति और आराधना प्रार्थना करते हैं, गाते हैं। पत्नी मिकल घर में कमरे में ऐसे पूरा दरवाजा बंद करके रहे हैं, उसको आग्रह नहीं है। मतलब दाऊद ने क्या कहा, मेरा ईश्वर राजा। इसलिए दो राजा का जरूरत नहीं है कि एक ही एक राजा काफी है, वो मेरा ईश्वर है। मैं राजा है लेकिन वो राजा नहीं, मेरे ऊपर राजाओं का राजा है, वो मुझे नियुक्त किया है। इसलिए मेरा मालिक, मेरा स्वामी, वो उत्तरदायित्व मेरे ऊपर ऐसे रख दिया है। इसलिए मैं राजा नहीं। इसलिए सबके आगे उस प्रकट की उसने वो प्रकट किया। नाचते हैं, गाते हैं, स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, प्रभु को महिमा गाते हैं। इसलिए उसके जीवन में प्रभु और अधिक से अधिक अभिषेक, अनुग्रह वो प्रदान किया है। प्रिय मित्रों, ये बात कितने अच्छे बात है। हमको स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए ऐसे बात आए, ईश्वर ने कुछ नहीं रखा है, ईश्वर पर भरोसा रखो। रिसीव, एक मनोभाव, रिसीविंग मनोभाव, रिसीविंग मनोभाव, रिसीविंग। और इसलिए प्रिय मित्रों, हम हमारे आगे एक बड़ा बात, डिपेंडेंस, डिपेंडिंग, शरण लेता है, आश्रय, प्रभु पर आश्रय, परिश्रम नहीं, आश्रय। बहुत लोग परिश्रम करते हैं, कोशिश करते हैं, कोशिश और ये परिश्रम नहीं। डिपेंडेंस, शरण, आश्रय करो, विश्वास करो। वो दया से, प्रभु की दया से सब हमको प्राप्त करने के लिए प्रभु प्रबंध किया है। प्रिय मित्रों, इसलिए मुक्ति एकदम हमारे लिए, हमारे आगे मुक्ति मुफ्त में देता है, ये समझना है। कितने बड़ा धनी होगा, दरिद्र होगा, मुफ्त में प्रभु मुक्ति देता है। हमारे भलाई, हमारे कुछ काम द्वारा नहीं, वो याद सदा हम याद करना। इसलिए और आगे भजन में हम पढ़ते हैं, धन की जोखिम। 23, ईसा ने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई और अपने शिष्यों से कहा, धनियों के लिए ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन होगा। शिष्य यह बात सुनकर चकित रह गए। ईसा ने उनसे फिर से कहा, बच्चों, ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। अभी दोबारा सेकंड ऐसे कहा है, ईश्वर के राज्य में धनी
प्रवेश करना कठिन है। तीसरा बार भी कहते हैं, सुई के नाके से होकर ऊंट का निकलना अति सहज है, किंतु धनी का ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। 3 बार ईश्वर का राज्य में प्रवेश करने के लिए कठिन है। धनी का ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। ये धनी मतलब कैसे है? वो एक व्यक्ति विश्वास करना, मतलब प्रभु, और कितने हमारे जीवन में प्रभु दिया है वो सब प्रभु ने दिया है और कुछ भी नहीं मिला। अभी हमारे दृष्टि में दूसरों के आगे हम दरिद्र है, लेकिन प्रभु मेरे लिए काफी है। इसलिए ऐसे विश्वास में यीशु मेरे जीवन में सब कुछ है, वो धनी है। आध्यात्मिक दृष्टि में वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। इसलिए जो धन संपत्ति के पीछे और ईश्वर को छोड़कर और ये पकड़ते हैं, ये इसके पीछे दौड़ते हैं, वो ईश्वर को प्यार नहीं करते हैं। इसलिए हमारे विरुद्ध, ये ईश्वर के विरुद्ध, हमारे जीवन में ईश्वर के विरुद्ध सबसे बड़ा खतरनाक जोखिम है, ये धन है। इसलिए ये 3 बार प्रभु ने कहा, मतलब ये इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल है। सबसे ज्यादा ऐसे द्वार, सबसे छोटा द्वार, यहूदियों के बीच में सबसे छोटा द्वार यह है, ये सुई के नाके, सुई के नाक। और सबसे बड़ा या जानवर है उन लोगों की दृष्टि में उस समय वो ऊंट है। कैसे ऊंट? ये सुई के नाके से ये अंदर प्रवेश करेगा? नहीं सकते, इम्पॉसिबल। लेकिन सकते हैं। इसलिए ये कैसे सकते हैं? इसलिए शिष्य और भी विस्मित हो गए हैं, चकित हो गए हैं, विस्मित हो गए हैं। शिष्य चकित रह गए हैं और विस्मय, ऐसे लिखा है। और विस्मित हो गए और दूसरे से बोले, तो फिर कौन बच सकता है? टेंशन आया है। कौन? मतलब सब लोग ये अपने पति को, अपने बच्चों को, अपने पत्नी को, अपने माँ बाप को और अपनी जमीन को, अपने मकान को सब छोड़कर जंगल में जाना पड़ेगा क्या? चकित हो गए हैं, विस्मय हो गए हैं। लेकिन प्रभु ने कहा उन्हें स्थिर, तो फिर कौन बच सकता है? उन्हें स्थिर दृष्टि से देखते हुए ईसा ने कहा, मनुष्यों के लिए तो यह असंभव है, ईश्वर के लिए नहीं, क्योंकि ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। माता मरियम से स्वर्ग दूत क्या कहा? ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। मैं प्रभु की दासी, प्रभु की दासी। ऊपर की शक्ति, स्वर्ग की शक्ति आप पर उतरेगा। इसलिए प्रिय मित्रों, ये या डिपेंडिंग मनोभाव, आश्रय, प्रभु पर आश्रय, परिपूर्ण विश्वास, प्रभु पर भरोसा, यह काफी है। यीशु मेरे जीवन में स्वर्ग तक पहुंच जाने के लिए यीशु काफी है। इसलिए सबसे ज्यादा यीशु को प्यार करो, धनी वह यीशु को नहीं। इसलिए अभी या पेत्रुस और शिष्यगण, कौन बच जाएगा? मनुष्यों के लिए, मतलब ये धनी को प्रभु लेके जाएगा। कैसे लेके जाएगा? हो, ये हम मनुष्यों के लिए असंभव बात है, लेकिन फिर भी प्रभु का ये संदेश है, मनुष्यों के लिए असंभव बात है। वो धनी ऐसे प्रयत्न द्वारा, अपने कर्म द्वारा, अपने इच्छा द्वारा ये स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए चाहते हैं, लेकिन उसको नहीं सकते हैं। लेकिन ईश्वर उसे लेके जाएगा। ईश्वर हमारे जीवन में इसलिए ऐसे आशीष प्रदान करेगा। और भी प्रिय मित्रों,
नेक्स्ट भाग। अभी प्रभु ये धन संपत्ति के विषय में शिष्यों को प्रशिक्षण देता है। धन संपत्ति, ये धनी आया स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए, वो आग्रह के साथ आया, लेकिन ये उसके अंदर स्वर्ग मतलब यीशु नहीं है, यीशु पर विश्वास नहीं है। यीशु को छोड़कर हमको, यीशु पर विश्वास छोड़कर हमको स्वर्ग राज्य में, आनंद जीवन में नहीं प्रवेश करने नहीं सकते हैं। ये बड़ा संदेश है प्रिय मित्रों। इसलिए हम प्रार्थना करेंगे, हमको यीशु चाहिए, मेरे जीवन में यीशु चाहिए। यीशु मेरे लिए काफ़ी है। यीशु मेरे जीवन में, मेरे दुख संकटों में, मेरे परेशानियों में, मेरे समस्याओं में आशीष प्रदान करने के लिए, प्रभु आशीष देने के लिए आइए। बोझ दूर कर दे, कृपा से भर दे, आत्मा से भर दे, और हर बीमारी में, हर दुख संकटों में, हर समस्याओं में प्रभु तेरे वचन द्वारा परिपूर्ण विश्वास करते हुए तेरे उपस्थिति में, तेरे सान्निध्य उपस्थिति में रहने के लिए हमको कृपा दे। माँ मरियम, स्वर्गदूत, सभी संत हमारे लिए प्रार्थना कर। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।